साइंस एंड इंजीनियरिंग हीट एंड टेम्परेचर। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? ऑप्शन ए उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं के कुल वेग का, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। तो इसका आंसर है डी, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, या फिर ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। तो 24 का होगा ऑप्शन डी, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि उस वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, चाल घट जाती है, द्रव्यमान बढ़ जाती है, या फिर भार बढ़ जाता है। तो 25 का ऑप्शन बी, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल घट जाती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? बी, रदरफोर्ड। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? सी, डेवी। निम्न में से कौन सही है? ए, W/Q = जूल, मीन्स कार्य बटे ऊष्मा बराबर जूल। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? ए, जूल। इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कैलोरी, जूल, किलो कैलोरी, या फिर डिग्री सेल्सियस। आंसर है ऑप्शन डी। ताप का सही मात्रक है केल्विन। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है सी, 4.2 × 10⁻³ जूल। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, ऑप्शन सी। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, ऑप्शन बी। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन सी, स्टीफन के नियम पर। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप निम्न तापमापी के द्वारा मापा जाता है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा। 38 आंसर सी। 39 क्वेश्चन, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जाता है? विकिरण पायरोमीटर से किनका तापक्रम मापा जाता है? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा, ऑप्शन सी। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः 100 डिग्री सेल्सियस जल के क्वथनांक, 0 डिग्री सेल्सियस जल के हिमांक, ऑप्शन सी। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होते हैं? -40, या फिर डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट। न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस।
फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा सी 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? 32 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी। मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेट। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस के कम। किसी मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्य तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। 51 ए। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले कम होती है, उसके बाद बढ़ती है। 53 का ऑप्शन डी। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा, फिर बढ़ेगा। आइसक्रीम के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? साइकिल की ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? क्यों फटते हैं? क्योंकि जब हवा में प्रसार होता है गर्मी के कारण हवा में प्रसार होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका ऑप्शन दिया है गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है, जो कि गलत बात है। गर्मी के कारण रबड़ बहुत कमज़ोर हो जाता है, ये भी रॉन्ग। गर्मी के कारण रबड़ कड़ा हो जाता है और हवा को जगह देने के लिए फैलता नहीं है, ये भी रॉन्ग है। इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु उसकी चौड़ाई अप्रभावित रहती है। एक धातु के ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु के गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन बढ़ेगा। ऑप्शन ए। जब किसी बोतल में पानी भर जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। 58 ऑप्शन ए। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, इसका कारण है? ऑप्शन सी। पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडा होने पर संकुचित होती है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अंतःस्तर में जल का क्या तापमान होगा? डी 4 डिग्री सेल्सियस। बर्फ बनी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर बर्फ नहीं जम पाता। 62 का ऑप्शन सी। ऊष्मा का संचरण की विधि है
चालन, संवहन, विकिरण, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थल से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? 64 का आंसर है ऑप्शन ए, चालन। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? चालन के द्वारा। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? 65 का आंसर है ऑप्शन बी, संवहन। विद्युत कितली में पानी गर्म होता है संवहन के द्वारा। बी। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण। ऑप्शन बी, 67। ऑप्शन बी। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है विकिरण में? ऑप्शन सी। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? चालन, 69। सी। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? ऑप्शन सी, विकिरण। 70। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी। 71। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। चांदी की जो ऊष्मीय चालकता है वो तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है, मतलब चांदी जल्दी गर्म हो जाता है तांबे की अपेक्षा। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। बी, ऊष्मीय विकिरण। बोलोमीटर क्या मापता है? ऊष्मीय विकिरण। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमस्थित हो जाती है किंतु इसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? किस कारण होता है ये? 73 का ऑप्शन सी। जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या हो जाएगी? कमरे की हवा। ऑप्शन ए, गर्म होगी। बंद कमरे में चलाओगे तो गर्म तो होगा ही ना। सेवेंटी फाइव। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाने पर कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। 75 का सी। 76। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता अधिक होनी चाहिए। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता अधिक होनी चाहिए। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? समुद्र का पानी। समुद्र का पानी ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा। ऑप्शन ए। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? ऊपर सफ़ेद नीचे काला। 81।
ऑप्शन ए, ऊपर काला नीचे सफ़ेद। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? ऑप्शन ए, ऊपर काला नीचे सफ़ेद। 82, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में ऑप्शन ए, अधिक गर्मी महसूस करते हैं। 83, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का, क्यों? इसका कारण है सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। राइट, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ओह, चलो ठीक। 84, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? 84 का बी है, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित करते हैं। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। ऊंची 85, ऊंची कपड़े सूखी वस्तुओं की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ओके। 86, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक पैदा होता है? ये क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक जलन पैदा होता है? 86 का बी, भाप। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक जलन पैदा होता है? भाप। 86 का बी। अच्छे 87, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है स्टीफन का नियम। 87 का ए, किरचॉफ का नियम। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन ए, किरचॉफ का नियम। स्टीफन का विकिरण नियम है 88, E is proportional to T4, स्टीफन का विकिरण नियम। 89, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम है ए, न्यूटन का शीतलन नियम। 90, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब 90, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा न हो। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है 91 ए, डीवार। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है डीवार ए। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है चालन, संवहन व विकिरण से।
थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं। क्योंकि विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। बी, किसी विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है। 94 सी, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? विकिरण। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा है। विशिष्ट ऊष्मा। किसी पदार्थ का एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा है विशिष्ट ऊष्मा। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? 96 डी, जल। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि दिन के समय पृथ्वी समुद्र जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है। क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है। 98 मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। 99 क्वेश्चन, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। एंड टुडेस लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 100। ऊर्ध्वपातन पदार्थ है कपूर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी ऊर्ध्वपातन पदार्थ हैं जिसको सब्लिमेट कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। फॉर टुडे